Ram, Shyam, and Ghanshyam were each asked to factorize 24x to the power 5 as the product of two monomials. अच्छा, अब एक क्लास था जिसमें कि तीन बच्चे थे, राम, श्याम और घनश्याम। अब तीनों से बोला गया कि भाई देखो, तुम्हारे पास एक मोनोमियल है 24x की पावर 5 और उसको तुमको दो मोनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। मोनोमियल्स मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, तो ऐसे उसको दो प्रोडक्ट के फॉर्म में तुमको लिखना है। मतलब क्या कि तुमको उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, देयर रिस्पॉन्सेज आर शोन बिलो। तो उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया और फिर उन्होंने ये करके दिया कि ठीक है, राम ने ऐसे फैक्टराइज किया, श्याम ने ऐसे किया, घनश्याम ने ऐसे कर दिया। तब हमसे बोला गया है कि भाई देखो, बताओ कि इनमें से कौन सा सही है। हो सकता है कि कोई दो लोग सही हो सकता है तीनों लोग सही हो सकता है कोई एक ही सही हो। तो हमें बताना है कि क्या 24x की पावर 5 को क्या सिर्फ एक ही तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है या फिर बहुत और भी तरीके हैं इसको फैक्टराइज करने के। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से एक बार करने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपने भी राम, श्याम और घनश्याम की तरह दिमाग तो लगाया ही होगा। चलिए अब हम इसे मिलके देखते हैं कि आखिर इसमें से सही जवाब किसका है। तो पहले आते हैं राम पे। तो राम ने क्या किया, 24x की पावर 5 को 8x क्यूब टाइम्स 3x स्क्वायर इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब ये भी मोनोमियल है क्योंकि इसमें भी एक टर्म है और ये भी मोनोमियल है तो इसमें भी एक टर्म है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 24x की पावर 5 मिल रहा है क्या। तो अगर मैं इन कांस्टेंट पार्ट को, इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूं तो 8 3 होता है 24। तो चलिए ठीक है, 8 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 24, जो कि इसके बराबर है, ये आ गया। अब इसके पावर्स को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी यहाँ पे है मेरे पास 8x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ x टाइम्स x और है यहाँ पे 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के बाद x स्क्वायर यानी कि x टाइम्स x। 8 और 3 मिलके मुझे 24 दे चुके हैं। x टाइम्स x और x टाइम्स x यानी टोटल मेरे पास 5 बार x आ गए। तो मैं लिख दूंगा x की पावर 5। और ये आप एक्चुअली इसको आप इन दोनों पावर्स को ऐड कर भी दें, 3 और 2 को, तो भी आपको x की पावर 5 मिल सकता है, क्योंकि हम कर भी सकते हैं और क्योंकि हमारा बेस यहाँ पे सेम है x, तो ये 24x की पावर 5 बन जाएगा। लेकिन 24x की पावर 5 तो एक्चुअली यहीं पे है, यानी क्या ये जो दोनों फैक्टर्स यहाँ पे उसने लिखा, जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा गंदा कर दिया है, इसको मिटा देते हैं। ये जो दोनों फैक्टर्स राम ने लिखे थे यहाँ पे 8x क्यूब और 3x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 24x की पावर 5 मिल गया। यानी कि भाई ये बात तो सही है कि ये और ये दोनों 24x की पावर 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो चलिए, मतलब राम ने सही काम किया है। अब आते हैं श्याम पे, श्याम का देखते हैं। तो श्याम ने 24x की पावर 5 को लिखा है 4x टाइम्स 6x की पावर 4। तो चलिए ये देखते हैं कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या 24x की पावर 5 मिल रहा है। तो 4 टाइम्स 6 हो जाएगा 24। अब यहाँ पे है x की पावर 1 और यहाँ पे है x की पावर 4। बेस सेम है, तब हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 + 4 यानी कि 5। 24x की पावर 5 फिर से हमें मिल गया। यानी क्या कि श्याम ने भी 24x की पावर 5 को एकदम सही तरीके से फैक्टराइज किया था। तो भाई श्याम का भी फैक्टराइजेशन सही है। लेकिन इन दोनों का जवाब देख के, अभी हम घनश्याम पे आएंगे, इन दोनों के जवाब को देख के एक चीज तो मुझे यहाँ ये पता चल गई, और वो ये है कि एक किसी भी मोनोमियल को या फिर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं एक से ज्यादा तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ, और एक्चुअली होना भी चाहिए। अगर मेरे पास कोई नंबर होता, जैसे कि मैं 12 की बात करूँ, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 3, या फिर इसको मैं 2 टाइम्स 6 भी लिख सकता हूँ। तो इसको भी यहाँ पे फैक्टराइज करने के कई तरीके हैं। तो सेम लॉजिक से या फिर सेम इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करने के कई तरीके हो सकते हैं। चलिए घनश्याम का देख लेते हैं कि क्या घनश्याम ने सही किया है। तो 24x की पावर 5 को उसने लिखा 8x स्क्वायर टाइम्स 3x स्क्वायर। तो अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूं 8 और 3, तो ये मुझे दे देगा 24। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ भी है x स्क्वायर, तो बेस सेम है, तब मैं पावर्स को ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 2 यानी कि 4। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 24x की पावर 4। लेकिन यहाँ पे तो है 24x की पावर 5, तो ये तो सही नहीं है, ये सही तरीका नहीं है इसको फैक्टराइज करने का, तो ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो ये दोनों तो डिफरेंट चीज़ें ही हो गई, तो इसने इसको सही तरीके से फैक्टराइज नहीं किया था, यानी कि घनश्याम का जवाब गलत है। लेकिन अगर वो x स्क्वायर की जगह यहाँ पे मान लीजिए x की पावर 3 डाल देता,
अब चलिए देखते हैं कि क्या अब इसका रिजल्ट सही होता। तो 8 टाइम्स 3 तो 24 है ही, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। x की पावर अब हो जाता 2 + 3 यानी कि 5, यानी अब हमें मिल जाता 24x की पावर 5 यानी कि 8x² और 3x³, ये दोनों भी इसके फैक्टर्स हो जाते। तो कहने का बस सिंपल सा फंडा ये है कि किसी भी दिए हुए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक से ज़्यादा तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, और दूसरा अगर यहाँ पे ये x² की जगह घनश्याम ने x की पावर 3 लिखा होता तो उसका तरीका भी सही हो जाता। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर सिर्फ राम ने किया हो तो श्याम और घनश्याम का जवाब गलत होगा। इसको आप और भी तरीके से चाहे तो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही 3 तरीके, और भी कई तरीके से इसको हम फैक्टराइज किया जा सकता है। और वो कितने तरीके होंगे वो उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसके एक और फैक्टराइजेशन की बात करूं तो 24x की पावर 5 को मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं कुछ 2 और x1 ले लेता हूँ 2x। तो अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 24x की पावर 5 मिल जाए। तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है और मुझे पता है कि 2 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 12। तो 2 × 12 24 हो गया। इस कोफिशिएंट का पार्ट अपने कर लिया। अब आते हैं इस वेरिएबल पार्ट पे, x की पावर 5। तो एक x तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हमें 4x और चाहिए, तभी मेरा मल्टीप्लिकेशन x की पावर 5 देगा। तब मैं यहाँ पे x की पावर 4 कर दूंगा, क्योंकि अभी x की पावर 1 और ये x की पावर 4 मिलके मुझे x की पावर 5 दे देंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये भी इसका फैक्टराइजेशन हो गया, 2x × 12x की पावर 4। तो बस घूम फिरा के बात इतनी सी आ जाती है कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो उसको फैक्टराइज करने के, उसको ऐसे दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके कितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स हम ढूंढ पा रहे हैं। जैसे कि इस केस में देखिए, इन चारों के अलावा भी और कई तरीके होंगे जिससे कि हम 24x की पावर 5 को फैक्टराइज कर सकते हैं।